हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। ये जो सीरीज़ है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ है जो सोशियोलॉजी की है, जिसकी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ये जो है इस मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट नंबर 3 में भी हम लगभग 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिससे लगभग क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 21। निम्न में से किस समाजशास्त्री के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं प्रतिरूप अनुरक्षण की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? पूर्व अपेक्षाएं हैं मतलब कि कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं प्रतिरूप अनुरक्षण की बात करता है? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स और मार्क्स। कौन करता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्सन्स है। पार्सन्स ने अनुकूलन, पार्सन्स के द्वारा बताया गया है एक मॉडल जिसको हम एजिल मॉडल के नाम से जानते हैं। तो एजिल मॉडल जो अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, प्रतिरूप अनुरक्षण है, इसका एक शॉर्ट नेम है एजिल। एजिल मॉडल का प्रयोग किया है किसने? पार्सन्स ने। इसमें इन्होंने, अभी हमने इसके पूर्व के क्वेश्चन में पढ़ा था कि इनकी पुस्तक है एक द सोशल सिस्टम, जिसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की बात की थी। तो वो व्यवस्था किस तरीके से बनी रहती है, इन सब के मतलब कि प्रक्रिया के लिए इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसको एजिल मॉडल के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। इस तरीके से हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण, प्रतिरूप अनुरक्षण की बात कौन करता है प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं में? तो पार्सन्स करते। यही इनकी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 22। मर्टन के अनुसार निम्न में से कौन सा पक्ष सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए आवश्यक है? किसकी बात कर रहा है? सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए आवश्यक है। संस्कृति, समाज द्वारा अनुमोदित साधन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। मर्टन के अनुसार सामाजिक रचना के अध्ययन के लिए ऐसे कौन से इसमें ऑप्शन है जो आवश्यक है? तो इसमें संस्कृति, समाज द्वारा अनुमोदित साधन, तो ये दोनों ही आवश्यक हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उपरोक्त में दोनों। जो मर्टन के द्वारा अनुरूपता, नवाचार, विद्रोह आज सभी स्थितियाँ लाई गई हैं 5-6 प्रकार की, वही है जो एक सामाजिक संरचना के लिए उन्होंने एक आवश्यक बताया है। यहाँ कह रहा है ना समाज द्वारा अनुमोदित साधन, तो संस्कृति, ये सारी चीज़ें वहीं ही समाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। गांधीवादी उपागम के अनुसार आर्थिक समानता का वास्तविक अर्थ निम्न में से क्या है? गांधीवादी उपागम की बात ये कर रहा है कि आर्थिक समानता का वास्तविक अर्थ निम्न में से क्या है? हर एक को उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्राप्त हो। ऑप्शन ए है हर एक को उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्राप्त हो, हर एक को समान सुविधाएं प्राप्त हो, हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठाए, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर सही है? इसमें मतलब कि आर्थिक समानता की बात हो रही है और वास्तविक अर्थ में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही कि हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसा गांधीवादी उपागम कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। पूर्वकालीन उपागम को समझने के उद्देश्य से किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है? पूर्वकालीन उपागम को समझने के उद्देश्य से किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है? विश्वास एवं अंधविश्वास, भौतिक शारीरिक उपागम, शास्त्रीय उपागम, या फिर उपयुक्त सभी के अनुसार। इसमें देखो विश्वास एवं अंधविश्वास,
ये भी होना चाहिए। भौतिक शारीरिक उपागम ए भी होना चाहिए, और एक शास्त्रीय उपागम में तो मेन है ही। पूर्वकालीन उपागम को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमारे ऐसे उद्देश्य होने चाहिए जो डिवाइडेड हो, इसलिए उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले सामाजिक समस्या के रूप में अपराध के कारणों की व्याख्या की है? अपराध के कारण, वो भी सामाजिक समस्या के अपराध के कारणों की व्याख्या की, और सबसे पहले सीजर चिकारिया, जेरेमी बेंथम, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक समस्या के रूप में अपराध के कारणों की व्याख्या की है वो है सीजर चकारिया और जेरेमी बेंथम, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोनों ने बात की है इसकी। अगला क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, अपराध को सामाजिक समस्या के रूप में मानने वाले भौतिक शारीरिक उपागम के एक प्रमुख प्रतिपादक को उनके मूल देश के साथ चुनिए। मतलब कि प्रमुख प्रतिपादक कौन है और वे किस देश के हैं, ऐसा हमको देखना है। अपराध और सामाजिक समस्याओं जो मानते हों, सीजर लाम्ब्रोंसो इटली, जेरेमी बेंथम इंग्लैंड, सीजर चकारिया इटली, रॉबर्ट के मर्टन न्यूयॉर्क, कौन है? तो अपराध को सामाजिक समस्या के रूप में जो मानते हैं और भौतिक शारीरिक उपागम के रूप में, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीजर लाम्ब्रोंसो। और सीजर लाम्ब्रोंसो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इटली के हैं। यहाँ पे हमारा दो क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि सीजर लाम्ब्रोंसो जो सामाजिक समस्या या आपराधिक कारकों से संबंधित है वे किस देश के हैं? तो इटली के हो गए, और यहाँ सामाजिक समस्या के साथ हमने इनको पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 27 है, विशेषता किससे संबंधित है? विशेषता गुणात्मक चर से, परिमाणात्मक चर से, स्थिरांक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कि हम चारों ऑप्शन में क्या देखना है हमको कि विशेषता किससे संबंधित हो रही है या फिर किससे संबंधित है। तो देखो परिमाणात्मक तो यहाँ पे एक अलग चीज़ हो जाएगा कि एक परिमाण जो हो, नाप, और स्थिरांक भी ऐसे हो रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं तो है नहीं। तो गुणात्मक चर हो, इसकी विशेषता को देखा जाता है, इसके मतलब कि गुण की क्या विशेषताएं हैं, ऐसा हम रिलेट करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने प्रकार के 5 अर्थ बताए हैं? समारोह, व्यवसाय, कार्य, फलन और सामाजिक प्रक्रिया। समारोह, व्यवसाय, कार्य, फलन और सामाजिक प्रक्रिया किसने बताए हैं? मर्टन, ब्राउन, पार्सन्स या फिर नॉडेल। तो जैसा प्रकार से ही हमको समझ में आ रहा होगा कि इसके बारे में कौन बात करता है, मर्टन। मर्टन के द्वारा प्रकार के 5 अर्थ बताए गए हैं। पहला कौन सा है? समारोह, व्यवसाय, कार्य, फलन और सामाजिक प्रक्रिया, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्टन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाओं का प्रकार सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है। उपरोक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? क्या है? सामाजिक संस्थाओं का प्रकार सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है। किसने कहा है? दुर्खीम, पार्सन्स, मार्क्स, स्पेंसर, किसने कहा इसको? तो ये जो सामाजिक संस्थाओं, और देखो प्रकार की बात मर्टन करते हैं, मर्टन तो है नहीं इसमें, लेकिन संस्था प्रकार यहाँ पे इस तरीके से दोनों आ रहे हैं, तो ऑप्शन में ये दुर्खीम ने ऐसी बात की है कि सामाजिक संस्थाओं का प्रकार सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए, दुर्खीम। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्खीम अपराध को किस रूप में देखते हैं? व्याधिकी सामाजिक तथ्य, सामान्य और सकारात्मक पहलू, मनोरोगात्मक तथ्य, इनमें से कोई नहीं। दुर्खीम अपराध को किस रूप में देखते हैं? तो व्याधिकी की बात तो करते हैं दुर्खीम, अगर व्याधिकी की बात तो करते हैं दुर्खीम, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि दुर्खीम अपराध को किस रूप में देखते हैं? तो दुर्खीम जो है वो अपराध को सामान्य रूप और सकारात्मक पहलू के रूप में देखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दुर्खीम ने अपराध नहीं आत्महत्या के कितने प्रकारों का वर्णन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समाजशास्त्री का कथन है कि संस्कृति स्वयं में एक वास्तविकता है। किस समाजशास्त्री का कथन है कि संस्कृति स्वयं में एक वास्तविकता है। ये बहुत ही न्यू क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मर्टन, मैलिनोवस्की, फ्रेंच बोआस, टाइलर। संस्कृति स्वयं में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइलर भी कुछ संस्कृति की बात करते हैं, फ्रेंच बोआस भी करते हैं, मर्टन करते हैं लेकिन ऐसे में नहीं करते हैं। तो संस्कृति स्वयं में एक वास्तविकता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेलिनोवस्की ने ऐसी बात की है। प्रकृतिवाद से सांस्कृतिक चीज़ों को किसने जोड़ा है, तो वहाँ भी मेलिनोवस्की का ही नाम आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडक्लिफ ब्राउन जैविक पद्धति की 3 विशेषताएं बताते हैं, कौन सी एक नहीं है। कौन बताता है, रेडक्लिफ ब्राउन। क्या बताते हैं, जैविक पद्धति की 3 विशेषताएं। तो कौन कौन सी देखते हैं, रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकास, कर्मकांड। मतलब इसमें से कौन सा एक नहीं है जिसको रेडक्लिफ ब्राउन ने नहीं बताया है जैविक पद्धति की 3 विशेषताओं में। तो देखिए, जो ब्राउन ने बताया हुआ है वो है रचना विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान और विकास। ये 3 जैविक पद्धति के अंतर्गत 3 विशेषताओं को बताते हैं, वो कर्म कांड को नहीं बताते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, नहीं पे हमको विशेष ध्यान देना है क्योंकि नहीं लगभग हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से समाजशास्त्री आवश्यकताओं को अस्तित्व की आवश्यकता शर्तों के रूप में लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कौन से समाजशास्त्री हैं जो आवश्यकताओं को अस्तित्व की आवश्यकता शर्तों के रूप में लेते हैं। मर्टन, ब्राउन, दुर्खीम, पार्सन्स। कौन लेते हैं, तो अस्तित्व की आवश्यक दशाओं, अगर देखें हम इसको सीधा रिलेट करें तो अस्तित्व की आवश्यक दशाओं की बात कौन करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि थोड़ा सा ये घुमा दिया इसमें, आवश्यकताओं को अस्तित्व की आवश्यकता शर्तों के रूप में किसने लिया है, तो ब्राउन ही होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स के अनुसार किसी भी सामाजिक पद्धति की 4 प्रकार्यात्मक पूर्व इच्छाएँ होती हैं, कौन सी एक नहीं है। मतलब कि जो टालकट पार्सन्स ने एजिल मॉडल का एक दिया हुआ है जिसको प्रकार्यात्मक पूर्व इच्छाएँ भी कहा जाता है सामाजिक पद्धति के अंतर्गत, उसमें से उन्होंने 4 दिया हुआ है। तो उसमें से जो ऑप्शन 4 दिए गए उसमें से कौन सा नहीं है, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, विचलन, समाकलन। हमको इसमें बताना कौन सा नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो अनुकूलन की बात करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की बात करते हैं पार्सन्स, समाकलन की भी प्राप्त करते हैं जो हमारा लास्ट होता है। विचलन की बात पार्सन्स जो है नहीं करते, तो विचलन की बात कौन करता है, मर्टन करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही आंसर है कि पार्सन्स के द्वारा अपने प्रकार्यात्मक पूर्व परीक्षाओं के अंतर्गत विचलन की बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकलापों की दुनिया में व्यक्त और अव्यक्त प्रकारों के बीच अंतर करने वाले समाजशास्त्री निम्न में से कौन हैं। कहाँ पे कह रहा है, सामाजिक कार्यकलापों में व्यक्त और अव्यक्त प्रकारों के बीच अंतर, मतलब कि व्यक्त और अव्यक्त प्रकारों के बीच में अंतर किस समाजशास्त्री ने किया हुआ है कि जो सामाजिक एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। पार्सन्स, मर्टन, स्पेंसर, दुर्खीम। किसने ऐसा किया है, व्यक्त और अव्यक्त की बात कौन करता है, व्यक्त और अव्यक्त की बात कौन करता है, मर्टन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मर्टन। स्पेंसर बिल्कुल नहीं आता, दुर्खीम का भी बिल्कुल नहीं आता। पार्सन्स का थोड़ा सा मॉडल है लेकिन यह प्रकार सीधा कह रहा है प्रकारों के बीच अंतर कौन करता है, तो मर्टन। इस तरीके से हमारे पार्ट नंबर 3 में 35 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसकी इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए, तभी यहाँ के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ, कोई क्वेरी रह जाती है, आपको किसी और प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।